नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वाईफाई एग्ज़ाम आईक्यू यूट्यूब चैनल पर। इस समय टोमेटो फ्लू एक संक्रामक बीमारी पूरे भारतवर्ष में अपने पैर पसार रही है। टोमेटो फ्लू का सबसे पहले मामला केरल राज्य में देखा गया है। केरल के कई हिस्सों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में एक संक्रामक बीमारी का पता चला है, जो कि बहुत ही रहस्यमयी है और इसने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को संक्रमित किया है, जिसे कि टोमेटो फ्लू या टोमेटो फीवर के नाम से पुकारा जा रहा है। केरल राज्य में टोमेटो फीवर की चपेट में कम से कम 82 बच्चे आ चुके हैं और भारत के कई बड़े शहरों और अन्य कई राज्यों में भी यह अपने पैर पसारता जा रहा है। तो टोमेटो फ्लू से सभी लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि ये छोटे बच्चों को होने वाली एक वायरस जनित संक्रामक बीमारी है और जो भी बीमारी वायरस जनित होती है वह बहुत ही खतरनाक होती है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इस तरह से छोटे बच्चों में टमाटर के जैसे लाल दाने निकल आते हैं। ये बीमारी सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों को यानी कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पैर के तलवों में और हाथ की हथेली में और मुंह के अंदर टमाटर के जैसे लाल दाने निकल आते हैं। इसीलिए इस बीमारी को फुट फुट एंड माउथ डिजीज भी कहा जा रहा है, क्योंकि हैंड यानी हाथ, फुट यानी पैर यानी और माउथ यानी कि मुंह, इन तीनों शरीर के 3 अंगों में सबसे पहले इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो टमाटर के जैसे लाल दाने अगर इन 3 अंगों पर दिखाई दें तो आप सावधान हो जाइए, इस बीमारी को हल्के में न लीजिए। ठीक है, ये आप चित्र में देख सकते हैं, हथेली में इस तरह से लाल दाने टमाटर के जैसे साफ आपको नज़र आ रहे होंगे। टोमेटो फीवर एक वायरल इन्फेक्शन है जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित कर रहा है। इसका टोमेटो फ्लू इसका नाम रखा गया है क्योंकि टमाटर की तरह के लाल रंग के दाने इस पे निकल आते हैं, जिसकी वजह से स्किन पे जलन और खुजली होती है। इस बीमारी से जब बच्चा संक्रमित हो जाता है तो उसको तेज बुखार भी आता है। टोमेटो फ्लू से संक्रमित होने वाले बच्चों को डिहाइड्रेशन की समस्या और शरीर और जोड़ों में दर्द से भी गंभीर रूप से बच्चे परेशान रहते हैं। ठीक है, छोटे बच्चों और शिशुओं में ये बीमारी क्यों फैल रही है, इसका एक कारण यह भी देखा जा रहा है कि गंदी सतहों के संपर्क में आने और चीज़ों को सीधे अपने मुंह में डालने से टमाटर फ्लू यानी कि टोमेटो फ्लू होने की आशंका अधिक पाई जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे दीवारों को चाटते हैं। ठीक है, किसी भी वायरस से संक्रमित कोई किसी भी वस्तु को अपने तुरंत मुंह में संपर्क में लाने की वजह से यह बीमारी बहुत ही जल्दी बच्चों में फैल रही है। यह एक दुर्लभ फ्लू है और इसका इलाज भी फ्लू की तरह ही किया जा रहा है। आप शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए, फिर मैं इसका ट्रीटमेंट भी आपको बताऊंगा। ठीक है, कोई भी लक्षण अगर आपको नज़र आता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। संक्रमित जो बच्चा है उसको उबला हुआ पानी साफ दें ताकि वह हाइड्रेट रह सके। ठीक है, और फफोले जो भी शरीर पर दाने या फफोले लाल रंग के दाने पड़ते हैं तो उसको खुजली करने से बचें, यानी कि उन दानों को खुजली नहीं करनी है। ठीक है, घर और बच्चों के आसपास की जगहों को साफ सफाई करें। गर्म पानी से बच्चों को नहलाएं और यानी कि ज़्यादा गर्म पानी से भी नहीं नहलाना है, ये हल्का सा गुनगुना, केवल ज़्यादा ठंडे पानी से नहीं नहाना है, हल्के से गुनगुने पानी से जो नॉर्मल हो बिल्कुल, उस पानी से आप उनको नहाएं, जिससे कि वायरस का संक्रमण ज़्यादा ना फैले। ठीक है, और हेल्दी डाइट का सेवन करें, यानी कि विटामिन और खनिज लवण से भरपूर सेवन बच्चों को दें।
टोमेटो फ्लू के लक्षण क्या हैं? टोमेटो फ्लू के लक्षणों में है स्किन रेसेस, त्वचा में इरिटेशन और खुजली और डिहाइड्रेशन की समस्या, शरीर पर टमाटर जैसे दाने निकल आना, तेज बुखार आना, शरीर और जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में सूजन, पेट में ऐंठन और दर्द, जी मिचलाना, उल्टी और दस्त होना, खांसी, छींक, नाक बहना, हाथ के रंग में बदलाव होना, मुंह सूखना, डिहाइड्रेशन, अत्यधिक थकान और स्किन में जलन। ये सारी समस्याएं यानी कि ये सभी सिम्पटम बच्चे में देखे जा सकते हैं जो भी बच्चे टोमेटो फ्लू से प्रभावित हैं। ठीक है, तो इस से जो बचने के उपाय हैं, अब देखिए बहुत ही तेज़ी से यह नाक, गले और मुंह के जरिए फैलता है, इसीलिए इसको हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज के नाम से भी जाना जा रहा है। इसमें स्वच्छता का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, बच्चों को उबला हुआ पानी को ठंडा करके पिलाना है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से बचना है। बच्चे को, जो भी बच्चा संक्रमित है उसके संपर्क से और अन्य बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए अन्य बच्चों को उनसे दूर रखना है। ठीक है, जो भी बच्चे इससे संक्रमित हैं अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो उनको स्कूल ना जाने दें, जिससे अन्य बच्चों में ये संक्रमण ना फैले। बच्चों को मास्क पहना कर रखें, समय समय पर उनको हाथ धोते रहें, सैनिटाइजिंग करते रहें। बच्चों को अपने कपड़े, भोजन, खिलौने इनका एक दूसरे के साथ साझा ना करें। ठीक है, यदि लाल चकत्ते पड़ गए हैं तो उसे छूने से मना करें। बच्चों को लाल चकत्ते को उसको खुजली ना करने दें। डॉक्टर से सबसे पहले संपर्क करें और अपने मन से अपना घरेलू उपचार ना करें। ठीक है, अब हम आपको इसके इलाज के विषय में बताते हैं। ठीक है, अभी हमने अपनी कस्टडी में एक बच्चे को इसका ट्रीटमेंट करवाया है जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। ठीक है, तो उनके पास हम एक बच्चे को ले गए थे जिसमें ये लक्षण देखे गए टोमेटो फ्लू के, और डॉक्टर ने ये इलाज उस बच्चे को दिया है जो कि एमडी डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। ठीक है, मेडिप्लेक्स नाम का एक ये सिरप है जो विटामिन से रिलेटेड है, मेडिप्लेक्स। ठीक है, तो इसमें कंपोजिशन है पायरिडॉक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड और निकोटिनामाइड, साइनोकोबाल्मिन, एल-लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये सब इसमें कंपोजिशन है जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ठीक है, ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। ठीक है, विटामिन का काम ही होता है शरीर की रोगों से रक्षा करना। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विद एल-लाइसिन सिरप है जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके बाद अगला सिरप है एमॉक्सिलिन पोटेशियम क्लेबुलेनेट ओरल सस्पेंशन। तो ये आप जो चित्र में देख पा रहे हैं ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दिया गया है और इसमें 5 ml दवा देनी है सुबह और शाम। ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स है, ये पाउडर है, इसको गुनगुने पानी को ठंडा करके उसमें मिला लेना है और 5 ml सुबह शाम इस दवा को देना है। और ये जो सिरप है इस सिरप को भी 5 ml सुबह शाम देना है जो मेडिप्लेक्स सिरप है। ये विटामिन बी का सिरप है, इसको भी सुबह शाम 5 ml देना है। जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको 5 ml। ठीक है, ये दोनों सिरप, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का हो गया और ये हो गया आपका एमॉक्सिलिन पोटेशियम क्लेबुलेनेट, ये आपका एंटीबायोटिक सिरप हो गया। ठीक है, ये किसी भी अगर इस कंपनी का नहीं मिल रहा है तो इससे संबंधित कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये लेबोरेट फार्मास्यूटिकल इंडिया कंपनी का है। इसके बाद अगर मुंह के अंदर छाले हो गए हैं या मुंह के अंदर लाल दाने हो गए हैं तो उसके लिए एक ये एंटीसेप्टिक जेल डॉक्टर ने लिखा है, जेल कंटेनिंग कोलिन सैलिसिलेट एंड बेंजालकोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन।
यानी कि जाइटी लोशन है ये, जो कि एंटीसेप्टिक जेल है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जो मुंह के अंदर लाल दाने निकल आए हैं, मुंह के अंदर, जीभ में या गाल पर, ठीक है, मुंह के अंदर की त्वचा पर अगर लाल दाने हो गए हैं तो इसको अपने हाथ धुल करके साबुन से, और उसको लोशन को उंगली में ले करके बच्चे के मुंह के जहाँ जहाँ लाल दाने हैं वहाँ इसको आपको लोशन को लगा देना है, और फिर अपने हाथ धुल लेना है। और बच्चे को दूर रखना है कि मुंह के अंदर कोई भी चीज़ ना डालने पाए। आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज़ है। और इसका मतलब कुल मिलाकर के इसको अंदर लेना नहीं है शरीर के अंदर, केवल मुंह के अंदर अगर लगा देंगे तो ये एंटीसेप्टिक है। तो जो मुंह के अंदर लाल घाव हो गए हैं उन घावों को भर देगा, ठीक है, वाउंड को हील कर देगा और वायरस का इन्फेक्शन ख़त्म कर देगा। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव लोशन है मुंह के अंदर के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आप ट्रीटमेंट, अगर ये देखिए एक एमडी डॉक्टर हैं उनके द्वारा दी गई ये दवा है जो मैंने आपको बताया है। लेकिन मैं आपसे सबसे पहले यही कहूँगा कि अगर इस प्रकार के लक्षण बच्चे में आपके दिखाई दे रहे हैं तो आप संबंधित चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ एमडी या एमबीबीएस स्तर का जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर बीमारी है, इसको आप हल्के में ना लें, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए इसका अपने घरेलू उपचार ना करते रहें, क्योंकि 1-2 दिन में ही अगर आपने लापरवाही करी तो पूरे शरीर में लाल दाने गंभीर रूप धारण कर सकते हैं, जिसमें कि आपको ज़्यादा समय भी बच्चे के इलाज में लग सकता है। अगर आप तुरंत इलाज करवा लेंगे तो हो सकता है कि आपका फ़ौरन इलाज शुरू होने पर वो दाने ज़्यादा शरीर में उभरेंगे नहीं, और तुरंत ही ट्रीटमेंट होने पर वो तुरंत बच्चा सही भी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। और आप अपने बच्चे को थोड़ा सा सीरियस लें इस गंभीर बीमारी के प्रति, और आप डरें नहीं। सबसे पहले अगर आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, तो ये कुछ ही दिन में, 3-4 दिन में ये बीमारी सही हो जाती है, ठीक है। और जो भी दवा लें उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लें, ठीक है। तो इसमें देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक सिरप, और ये एंटीबायोटिक, और माउथ के लिए एंटीसेप्टिक लोशन, कोई जेल, जो कि माउथ के अंदर जो छाले हो गए हैं या लाल दाने निकल आए हैं उनको सही कर देगा, ठीक है। और जितने भी शरीर में जहाँ जहाँ भी लाल दाने उभरे हुए हैं बच्चे के, तो उस पर आपको नारियल का तेल आप ले लीजिए, पतंजलि कंपनी का नारियल का तेल आता है, उस नारियल के तेल को आप बॉडी पर लगाएं। नारियल का तेल मतलब वायरस जनित बीमारियों से दूर रखता है और इन दानों को फैलने से रोकेगा। जो कि जलन होती है बच्चे को, तो वो जलन में भी इफ़ेक्टिव है ये नारियल का तेल। तो नारियल का तेल आपको लगाना बहुत ज़रूरी है बच्चे को, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा और लापरवाही बिल्कुल ना करिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए।